मदद मांगी और एक बार नहीं 5 बार फ़ोन आया था 2018 के अंदर, जब वो सीएम की दौड़ में थे और वो एक तरीके से खुद ही आ गए, समझ लो कि मैं दिल्ली हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर दो। मैंने करी मदद, 3 विधायक दी। ये बातों में कई बार कह चुका। और जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने पायलट का बात सीएम के लिए मैंने ही प्रपोज किया कि हम 3 विधायक इसी बात के लिए देंगे कि सचिन सीएम बने, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री को PML लेना चाहिए। 5 बार 5-7 बार आपने कहा कहीं और जब तक फ़ोन बंद ही नहीं किया, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आज भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने भेजे थे मेरे घर से ही पीछे करी थी मैं। बेनीवाल जी सभा के बाद पूछ किया जाएगा। अभी एक बार थोड़ी बारिश को देख लेते हैं क्या होता है, करेंगे हम। कोई अब तो वो किसी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे, वो बहुत परेशान है। और वो उनके पास अब देखिए जो एक गुर्जर समाज के वो नेता थे और यूथ भी उनको पसंद करते, लेकिन मेन जो उनका वोट था वो गुर्जर समाज था। गुर्जर समाज ने ये तय कर लिया कि भाई बार बार ये बेक फुट पे आ रहे हैं, बेक हो रहे हैं, तो हम इनका क्यों साथ दें। मुझे लग रहा है कमज़ोर पड़ गए। छात्रों की बात यदि सरकार नहीं सुन रही है, छात्र संघ चुनाव मैं तो तैयार बैठा हूँ ना, मैं तो सुन रहा हूँ। 1 महीना जब नड्डा और गहलोत अपनी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, मैं इन बच्चों के चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। 100% लड़ूंगा, प्रयास करूँगा, चुनाव की घोषणा करा के ही दम लूँगा। सर जो ये आज मतलब आपने पहल की, मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि मैंने तो पहले ही सुनो, ये पहल इसलिए की कि ये मुद्दा है छात्रों का, इसलिए हम चाहते थे कि छात्र नेता मंच पे रहे और हम बेक में रहे। और ये झंडा भी मैंने इसलिए दिया कि अगर ये झंडा में नहीं देता ना तो बच्चों को रैली नहीं करने देते। सब जगह परमिशन रोकी थी, जोधपुर, अजमेर, आपका भरतपुर, उदयपुर, ये परमिशन इसलिए मिली कि RSP का झंडा था। जिस तरह लाल कपड़ा देखते ही ट्रेन रुक जाती है, ये झंडा देखते ही सरकार भाग जाती है, तो झंडे के साथ आंदोलन करना पड़ा। बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं आपने किया है, एक ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है। 2 ऋण कर दिए ना मैंने। एक तो सरकार गिराने के समय ये 3 विधायक बीजेपी के बेहतर के साथ और इनका नाम खुलवाया कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। पहले तो तय नहीं था कि CM कौन बनेगा। हमने कहा भाई किसके लिए वोट ले रहे हो तो आप मतलब मुख्यमंत्री की वोट हम इसको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और 2-3 ऋण में हो रहे, अगली बार बता दूंगा। नहीं किया मैंने और क्या। गहलोत साहब बड़े मेहरबान है, करोड़ों के काम हुए हैं आपके। यार आप समझ ही नहीं रहे हो, काम तो मेरे वसुंधरा CM की जब भी होते थे, दिल्ली से भी हो रहे हैं, वो क्या मेहरबान है। वो तो DMFT का पैसा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रेवेन्यू 30% है, तो 30 करोड़ मेरे विधानसभा क्षेत्र एक ही पैसा बनता है। फिर मेड़ता का बनता है, फिर जिले का बनता है। मैं MP हूँ, MP ट्रस्टी हूँ उसके अंदर। लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए इस तरह की बात करते हैं। DMFT है वो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का MP मेंबर है। 500 विधायक मेरे ही थे, 2 BJP 3 RSP के जो बैठ के फॉर्म पूरा किया था। तो पैसा हमें ही मिलेगा, किसको मिलेगा। अब तो आरोप ये लगा रहे हैं, वो ED से डरे हुए हैं। ससुराल पे ED चली गई, ससुराल वाले जेल में डालने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं कि काम इनके हो रहे हैं। अगर मेरे काम होते तो मुझे इस पर धरने पर बैठना पड़ता क्या। अभी शासन चुनाव घोषणा कर रहा था तो आपके नाम पर कई छात्र नेता जीत कर निकले, लेकिन आपके बुलावे पे आए नहीं। आए सब आए, मेरे बुलावे पर सब। अगर वो नहीं आए तो उनकी मजबूरी थी, फ़ोन कर दिया उन्होंने अगर कि भाई साहब अगली बार आ जाए। अगर आज गहलोत जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? गहलोत जी को घर भिजवा दें। एक सर अगला कदम यही है, बेटे को भिजवाएंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज आपने आंदोलन किया है। बाकी जो लूटपाट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल, आप समझ नहीं रहे हो, उसके लिए प्राइवेट स्कूल के लिए भी विधानसभा जो विश्वविद्यालय हैं इन पे फीस नियंत्रण आयोग बने। ये सारे मामले हम ही तो उठा रहे हैं, उठा कौन रहा है। हमें देख के जरूर लोग बयान देते हैं। पार्लियामेंट तक तो राजस्थान को ले गया। देश के अंदर एक ही सांसद है जो राजस्थान की ERCP, विशेष राज्य, महंगाई, अग्निपथ, किसान, एक ही जो व्यक्ति लड़ रहा है। लड़ कौन रहा दूसरा बताओ मुझे। 24 तो देखा रहे मोदी के लगाते हैं। मेघवाल जी की बात सही थी, उनके जो मैंने कागज देखे थे उन कागजों में तो भ्रष्टाचार है। वो जब कलेक्टर थे अर्जुन मेघवाल और भी कई जगह भ्रष्टाचार, तो जाँच करनी चाहिए, उसके अंदर जाँच। उनको इस तरह बाहर नहीं निकालना, गलत। अगर सचिन पायलट जी आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं क्या रेलवे? मैं तो खुले हैं जब तक चुनाव, मैं कह रहा हूँ आते हैं तो बिल्कुल खुले हैं। मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आएंगे नहीं और इसी तरह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ज्योति मिर्जा के पार्टी में जाने के बाद वो ED की रेड हुई ना उसके ससुराल पे, इंडिया बुल्स, जिसने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया। वो इंडिया बुल्स में इसका पति, देवर और सास तीनों को गिरफ्तार करने की बात की, इसको भी गिरफ्तार करने की बात की। ये भी इंडियन बुल्स की डायरेक्टर है, तो गिरफ्तारी के बेस है वो भाजपा के अंदर चली गई, मेरे से नहीं। मैं तो 2009 में उसको MP बनाने में था, मैंने मदद करी और मेरे सामने लड़ी, 2 बार हरा दिया उसको। ऐसे अब चले हैं हनुमान देवी और कांग्रेस से गठबंधन कर सकते? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं। आने वाले छात्रों ने तो थोड़ी मनोबल गिरा है, लेकिन इस पहल से कुछ हुआ नया शासन चुनाव कराएंगे मतलब कराएंगे। जनता को समय आगे पीछे 5-15 दिन का हो सकता है। जनता को जनता को यही संदेश देंगे कि हमें इस बार राजस्थान में व्यवस्था को बदलना है, हमें राजस्थान की सत्ता में काबिज होना है। कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के अपनी खुद की सरकार बनाओ, ताकि कर्जे के बोझ के तले किसान को आत्महत्या करनी नहीं पड़े, किसान का अपमान नहीं हो, किसी जवान को फांसी के फंदे से नहीं घूमना पड़े और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये मैं चाहता हूँ। अगला कदम क्या होगा? हम तय कर लेंगे। थैंक यू।